तो चलिए प्यारे बच्चों, योगेश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 10th मैथ द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न हैं जिनको हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है वो आपके सामने है। देखिए क्या है, 2x प्लस 3 एक कोष्टक के अंदर है, दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 7 बराबर में 0 को क्या करना है, हल करना है। मतलब आपको इसमें x का मान निकालना है। ठीक है देखिए क्या करते हैं, 2x प्लस 3 बराबर क्या रख लेते हैं, इस 0 को इसके बराबर रख लेंगे। तो क्या हो गया, यहाँ से 2x बराबर जो हो जाएगा, ये 3 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 क्या कर रहा है, x में मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या कर देगा ये, डिवाइड। तो भाई x का एक मान तो आ गया माइनस का 3/2। दूसरे वाले को रखिए, 3x माइनस 7 बराबर हमने रखा 0। तो क्या हो गया, 3x बराबर क्या हो जाएगा, पहले 7 और x बराबर क्या होगा, 7/3। तो दूसरा मान आपका ये आ गया। कहने का मतलब ये है, x के दो मान आए हैं। पहला है माइनस का 3/2 और दूसरा है 7/3। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रश्न। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। देखिए सबसे पहले अगर आपको प्रश्न समझ नहीं आता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए, जिससे हम आपको उस प्रश्न को दोबारा से भी समझा दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, x माइनस 3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में है 3 प्लस एक्स बराबर 40। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल को देखना है। पहले x माइनस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको x प्लस 3 नहीं कर सकते, कर सकते हैं, और बराबर में 40। अब एक बात ध्यान दीजिए, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है इसका, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ये एक a है और ये वाला b है, ये a और ये b, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर में कितना, 40। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना, माइनस का 9, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना हो गया, 40। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, अब देखिए 40 प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49। तो एक्स बराबर अंडर रूट में चला जाएगा ये 49। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 7। एक्स के दो मान आए हैं, एक तो माइनस का 7 है और एक प्लस का 7 है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। देखिए यहाँ लिखा हुआ है माइनस का 60। अब इस माइनस 60 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको घटाने से 4 मिले। तो देखिए एक होता है 10 गुणा 6 बराबर 60 हो जाता है, और अगर 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा, कितना, 4। यही तो हमको चाहिए। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x यहाँ से बचेगा, माइनस 10 यहाँ से बचेंगे, और प्लस का 6 कॉमन यहाँ से लेते हैं, तो x माइनस कितना हो जाएगा ये 10 बराबर 0। इन दोनों में से
x माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बच रहा है प्लस का 6 बराबर 0। अब इन दोनों में से क्या करते हैं, x माइनस 10 को बराबर रखते हैं 0 के, तो भाई x बराबर तो आएगा प्लस का 10। इसके बाद x प्लस 6 बराबर रखेंगे 0 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो x के आपके पास में दो मान आए हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो x बराबर माइनस का 6 और दूसरा कितना 10। तो देखिए आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कोई दिक्कत है या कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, 6x² माइनस 7x प्लस 2 इजकल टू में 0। तो सबसे पहले ये हमारा अचर पद है और x² का गुणांक कितना है 6। तो भाई आपको करनी है इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना हो गया 12 हो गया। इसके बाद में अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ने से कितना मिले 7 मिल जाए। तो भाई हमको पता चल गया 3 गुणा 4 बराबर कितना होता है 12, और 3 प्लस 4 बराबर कितना होता है 7। चलिए तो आ जाइए सवाल की तरफ। 6x² माइनस 3x माइनस 4x और प्लस 2 बराबर 0। यहां से और यहां से देखिए क्या कॉमन आ जाए, किससे भाग जाएगा 3x से, भाग करेंगे 2x और माइनस 1 बराबर, सॉरी बराबर नहीं माइनस, माइनस यहाँ से क्या लेंगे 2 कॉमन, यहाँ से भी बचेगा 2x माइनस 1 बराबर में 0। अब इन दोनों में से क्या करते हैं 2x माइनस 1 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 बराबर 0। अब रखिए 2x माइनस 1 बराबर हमने रखा 0 के, तो 2x बराबर कितना 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो एक x का मान तो ये आ गया। दूसरा 3x माइनस 2 बराबर हमने रखा 0, तो भाई 3x बराबर कितना हो गया, पहले 2 हो गया और x बराबर कितना हो गया 2/3। तो x के दो मान आए हैं, कौन कौन से हैं, x बराबर 1/2 और 2/3। ये क्या हो गया इस प्रश्न के करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा प्रश्न संख्या होगी 5। और देखिए क्या है वो, ये प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, 3x² माइनस 2x माइनस 21। तो भैया आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है x² के गुणांक में, कितना हो जाएगा 63। 63 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने से कितना मिले 2। तो भाई 9 सत्ते कितना होता है 63, अगर आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आ जाएगा। चलिए करते हैं 3x² माइनस इसको लिखेंगे 9x प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0। इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x, तो यहाँ से बचेगा 3। इसके बाद प्लस का 7 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का वही 3 बराबर 0। इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा फिर 3x और यहाँ से प्लस का 7 बराबर 0। अब ये x माइनस 3 है, इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करते हैं दूसरा 3x प्लस 7 बराबर 0 रखते हैं, तो 3x बराबर कितना पहले माइनस का 7 और x बराबर हो जाएगा -7/3। तो भाई x के दो मान आए, कौन कौन सा -7/3 और एक 3। तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आपके पास में करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की तरफ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके पास में। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा सा पहले सवालों से अलग है। यह लिखा है x-3/x बराबर 1/2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं, और जब 1 लिख लेंगे तो 1 का और x का एलसीएम कितना आ जाएगा, केवल x आ जाएगा। जब इस 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x बार जाएगा, और x की मल्टीप्लाई ऊपर x में करेंगे तो कितना हो गया, x²। अब इस वाले x से इस x को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और एक के ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, और बराबर में इधर रहेगा क्या, 1/2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर पहले, 2 इंटू क्या होगा, x² - 3, और इधर बराबर में क्या हो जाएगा, x। करिए, 2x² - 6 बराबर x। इस x को लेके आएंगे दूसरी तरफ, तो 2x² - x - 6 बराबर 0। तो चलिए ये बन गई द्विघात समीकरण। अब इसके करने आपको गुणनखंड, तो पहले वही करना है, 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 12। अब हमको घटाने से माइनस का 1 मिलना चाहिए, तो 4 × 3 भी तो 12 ही होता है, और 4 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1। चलिए लिखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2x² - 4x + 3x - 6 बराबर 0। यहाँ से क्या करना है, देखिए ऐसी संख्या कॉमन लेते हैं, अचर पद और चर पद दोनों को में से जिससे भाग जा सके। तो भाई 2 से इधर भी भाग चला जाएगा, इधर भी, तो हमने एक तो 2 कॉमन लिया। अब x से यहाँ भी जाएगा, x से यहाँ भी, तो हमने x भी कॉमन लिया, तो यहाँ केवल बचेगा x। जब इसमें भाग करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2। यहाँ से भी ऐसे ही प्लस का 3 कॉमन लेंगे, अंदर x - 2 बच जाएगा कोष्टक में, ठीक है। अब इन दोनों में से x - 2 हम भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बचा, 2x, यहाँ से बचेगा प्लस का 3 बराबर 0। चलिए इधर देखिए सवाल को। अब क्या करते हैं, इनको अलग अलग हम 0 के बराबर रख देते हैं। तो x - भाई 2 बराबर क्या, 0। तो x बराबर कितना आएगा, 2। ये हमारा इस प्रश्न का एक हल हो गया, यानी कि एक हल। इसके बाद क्या करते हैं, 2x + 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब ये क्या होगा, देखिए 2x, जब हम इस 3 प्लस के को दूसरी तरफ भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, या ऐसे समझ लो 0 - 3 हो जाएगा। तो फिर भी कितना आएगा, माइनस का 3, यानी कि 2x बराबर जो होगा -3 होगा, और x बराबर कितना होगा, -3/2। तो भाई हमारे पास x के कितने मान आए हैं, 2 मान आए हैं। कौन कौन सा है, एक तो ये -3/2 है, और दूसरा क्या है, 2। तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, x² - 9 = में 0। तो देखिए हम इसको एक तो इसी तरीके से कर सकते हैं कि इसको बराबर दूसरी तरफ भेज दें 9 को, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने किया x² माइनस, हमने किया इसको 3 का पूरे का स्क्वायर, बराबर में तो 0 है ही। अब हमें पता है कि जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, a + b इंटू में a - b। तो भाई देखिए क्या बन जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा x + 3 और x - 3 बराबर 0। अब x + 3 हम रखेंगे बराबर 0 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो x का एक मान तो ये आ गया।
दूसरा x माइनस 3 बराबर रखेंगे 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 3, और एक मान हो गया ये। तो x की कितने मान आए, 2 मान। कौन सा, एक तो माइनस का 3 और एक प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वह प्रश्न आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।